पंच तत्वों के माध्यम से मानव शरीर का निर्माण किया, या ये कहें कि जो पंच तत्वों के माध्यम से मानव शरीर में भी बने हैं, पंच रचित अति अधम शरीर, ये भगवान का तेजो वारि वृणाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनका त्रिसर्ग अमृषा सत्य है, जिनका त्रिसर्ग सत्य है। बोले त्रिसर्ग कौन सा? तो कहते हैं सत्व रजतम, जिन्होंने इन तीनों गुणों को बनाया। तीनों गुण भगवान के सत्य हैं। हम आप सभी तीनों गुणों में लिप्त हैं। कभी सत्व गुणी बन जाते हैं, कभी रजोगुणी बन जाते हैं, और क्रोध आने पर तमोगुणी भी बन जाते हैं। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जो अपने धाम में अपने भक्तों को निवास देकर सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करवाते हैं, परम सत्य का बोध कराते हैं, उन परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं तो कृष्ण परक व्याख्या भी थोड़ा इसकी जाने। हम परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे तो आचार्य चरणों का यह मत है कि यहाँ पर सत्य इसलिए कहा क्योंकि महाराज सत्य कहने से यहाँ पर भगवान ने सभी के इष्टों को नमस्कार किया है। हम सबके इष्ट हमारे लिए सत्य है, इसलिए नमस्कार किया। बोले सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। आपके कृष्ण सत्य कैसे हो गए? अपने कृष्ण का चरित्र थोड़ा हमको बताइए। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, जिनके जन्म में देवताओं ने स्तुति करी, जीवनावस्था में गोपियों ने कहो, जहां जाओ वहां इनको स्तुतियां ही मिली हो, और मृत्यु के समय समस्त देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति करी। ऐसे परमात्मा कृष्ण। अथवा दूसरी तरह से ले लो, जिन्हें पैदा होने से पहले ही मामा से गाली सुननी को मिली। पैदा हुए नहीं कि मामा ने पहले गाली देना शुरू कर दिया, अब मामा ने गाली दी है तुम्हारा है तो जीवन भर गाला ही खाई। जब बड़े हुए तो गोपियों की तरह तरह की गालियां सुनने को मिली महाराज, माता पिता से फटकार खाने को मिली, चोरी करते थे ना। और अंत समय में भी रणछोड़ का टैग और लग गया, झगड़ालू का टैग और लग गया। जिन्होंने जीवन भर सबको प्रसन्न किया। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए पंक्तियां आती हैं, कुछ यूं जिंदगी का दस्तूर निभाते रहे कि सब कुछ रहते रहे फिर भी मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण महाराज क्या कुछ नहीं सहा, पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया। जब बच्चे को समझ आती है कि माता पिताजी कुछ होते हैं, उस उम्र में तो दूसरे माँ बाप बिठा दिए गए कि ये है तुम्हारे माँ बाप, वो तो कोई नकली किरदार थे। जिनसे प्रेम किया उनसे विवाह नहीं हुआ, इनको जिनने चाहा उनसे इनका विवाह हुआ। प्रेम से वन में रहना चाहते थे तो महलों में आ गए। लोग सोचते हैं महाराज महलों की जिंदगी बड़ी आरामदायक होती है, तो ये बात भी सुन लो महाराज, महलों में ही डिप्रेशन की पिल्स जाती हैं। जो लोग महलों में रहते हैं डिप्रेशन की दवाइयां, नींद की गोलियां भी लोग खाते हैं। हम लोग सोचते हैं बड़े लोग बड़े सुखी, पर सत्य ऐसा नहीं है। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार दुखी है। और भगवान श्री कृष्ण, इनकी तो बात ही छोड़ो, ये तो हर किसी के लिए करते रह गए, इनका किसी ने कभी कुछ नहीं किया। इनके पास तो आज तक भक्त भी जाता है
कभी जाके मंदिर में पूछा, अरे भगवान कैसे हो आप, ठीक हो? जैसे मंदिर में गए, माथा टेका, प्रभु बड़ा परेशान हुई है। कभी तो भगवान का भी मन करता होगा, भैया आई वॉन्ट अ हॉलीडे, मुझे एक छुट्टी चाहिए। तंग आ गया हूं मैं संसार वासियों की गजब गजब की प्रार्थना सुनकर। अरे महाराज, मैं इसलिए दुखी। अरे कोई आकर ये भी तो पूछो, परमात्मा आप भी तो सुखी हो या नहीं? तो जो पैदा होते ही महाराज अनवयादित रहता, इधर से उधर कर दिए गए, जिनकी अदला बदली हो गई। और चार्थेश्वरी स्वराट, जो भगवान होते हुए भी अपने मित्रों के बीच में अनभिज्ञ से रहते हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो ब्रजवासियों के लिए घोड़ा तक बन जाते हैं। महाराज चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, स्वेषु गोपेषु राजते शोभते स्वराट। अपने गोप मंडल में जो महाराज राजा की भांति रहते हैं। लेकिन देखो भगवान श्री कृष्ण आहा जीवन में मुस्कुराना कैसे है, कृष्ण से सीखो महाराज। महाभारत के युद्ध की स्थिति, रक्त पड़ा हुआ है इधर उधर, लाशें बिछी हुई हैं, सबके मुख पर, किसी के मुख पर क्रोध, किसी के मुख पर पसीना, किसी के मुख पर भय, किसी के मुख पर आक्रोश, किसी का मुख लाल है, किसी के शरीर से रक्त निकल रहा है, इनके स्वयं के शरीर से रक्त निकल रहा है, बाण है, हाथ घिस गए हैं, लगाम खींचते खींचते, लेकिन मुख से मुस्कान नहीं गई है। महाराज महाभारत जैसे युद्ध में जो मुस्कुरा रहा है, और तो बात छोड़ो, क्योंकि जानते हैं ना, जीवन में जिसने मुस्कुराना छोड़ दिया ना, उसने जीवन जीना छोड़ दिया। महाराज जीवन उसके लिए युद्ध बन जाता है जो मुस्कुराना बंद कर देता है। महाराज हमने तो देखा है, कुछ लोगों को टेंशन में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि मंदिर में भी बैठते हैं तो लगता है भगवान को गाली दे रहे हैं। अरे सोच में भी बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं महाराज, किसी से बात भी करते हैं तो उनका मुख ऐसा बन जाता है। कितने महाराज दुनिया भर की टेंशन इन्हीं के सर में, मुस्कुराना ने बंद कर दिया है। तो जो विद्वानों के साथ विद्वान बन जाते हैं, भक्तों के साथ भक्त बन जाते हैं, प्रेमियों के साथ प्रेमी बन जाते हैं, विक्षिप्तों के साथ विक्षिप्त बन जाते हैं, वो भगवान कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति अत सूरयः, जिन्होंने अपने हृदय में बैठने वाले ब्रह्मा को, अपने पुत्र ब्रह्मा को भी डांटा। क्यों? क्योंकि मुह्यन्ति यत सूरयः, ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को उनसे अलग कर दिया। दशम स्कंद की कथा में आप श्रवण करेंगे, जब डांटा है वहां पर भगवान ने, और भगवान की डांट सुनकर ब्रह्मा जी महाराज भागे हैं। इस लीला को तो सूरयः बलदेवादयः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति, इन भगवान की लीलाओं को सुनने पे तो लक्ष्मण जी स्वयं बलराम जी जो भगवान की परछाई की भांति साथ रहते हैं, वो तक भी नहीं समझ पाए। अरे लक्ष्मण भी यह मर्म न जाना, जो मर्म लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं जान पाए ना, उस मर्म को एक भक्त जान गए, उस मर्म को भक्त समझ गए। क्यों? क्योंकि सोई जानते जेहू जना, सोई जाने जनाए, सोई जाने जेहू जना, सोई जाने जानत तुम ही। जो भगवान को जान लेता है ना, फिर वो और कुछ जानने के काबिल नहीं रहता है। जानत तुम ही होई जाने, जानत तुम ही होई जाने, जानत तुम ही होई जाने।
भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है। कहो नाथ मरम मैं जाना। एक भक्त कहता है भगवान मैं आपका मर्म जानता हूं। तो मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिवृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन्होंने दावाग्नि से, इंद्र की वर्षा से, चक्रवात रूपी तृणाव्रत से, समस्त कोपों से, समस्त असुरों से अपने ब्रजवासियों की रक्षा करी। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम। जिसके पापों का नाश करते हैं उसे अपने वृंदावन धाम में निवास देते हैं। सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य जिन्हें देवताओं ने स्वयं सत्य कहा। सत्य व्रतम सत्य परंत्र सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्वनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। दशम स्कंध की कथा में आप श्रवण करेंगे। और सत्य कहकर भगवान वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण के अंतिम में विजन को ध्याया है। ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।